अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला सीरत के ज़िमन में हमने एक जो अरेंजमेंट है हमारा रोड मैप सीरा को पढ़ने का, उसमें हमने जो है एक डायग्राम क्रिएट किया था जिसमें हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रॉफिटिक लाइफ है, जिसके अंदर अराउंड 23 इयर्स हैं, जो शुरू हुई थी गारे हिरा से, और जो 23rd ईयर जो कि हज्जतुल विदा है, उस पर जो है खत्म इस तरह से ये 23 इयर्स ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को जो इंशाअल्लाह ताला इसे हम स्टडी कर रहे हैं। इसे हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया: अर्ली मक्का, लेट मक्का, अर्ली मदीना। अब ये जो अर्ली मदीना पीरियड है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है उसके आखिरी सिरे पर हैं। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये 18वां साल जो है ये बैटल ऑफ ट्रेंच का है, जिसे हम ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। और उसकी बहुत सारी डिटेल्स जो है हमने देखी। इसके बाद किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु कुरैज़ा के साथ जो मामला पेश आया, उसकी तफसीलात हमने देखी। अब इस ईयर में, ईयर 18 में जो है, सिर्फ कुछ 2-3 छोटे वाकयात जो हैं वो रह गए हैं, और इस तरह से ये जो क्वाड्रेंट है 18 विच एंड्स विद द ईयर 18, वो आज इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हमें जो है 19, 20, 21 एंड 22, इस क्वाड्रेंट, लेट मदीना क्वाड्रेंट जो 4th क्वाड्रेंट है, इसकी सिर्फ मजीद 5 साल जो है, इसकी तफसीलात इंशाल्लाह ताला हमें पढ़नी होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता करे। अल्लाह ताला हमें हमारे दिलों के अंदर जो है इस इल्म नाफ़े के असर और रसूख को पैदा करे, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसे दूसरों तक पहुंचाने वाला बना दे इंशाल्लाह। अब बनु कुरैज़ा की जो भी मामलात हुए, जो ओरिएंटलिस्ट राइटर्स ने जो भी बनु कुरैज़ा के ताल्लुक से लिखा है, हमने बहुत ही डिटेल में जाकर जो है इसे डिस्कस किया है। इन सारी उथल पुथल के बाद जो है, जंग खंदक जो थी, इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर द बिलीवर्स। और हमने देखा कि वो किस तरह से एक बहुत ही बड़ा ट्रायल था, जब सारी के सारा अरेबिया जो है वो मुसलमानों पर मदीना में उमड़ आया था। तो अगर ये जो है हमारा रफली, ये जो है सपोज हमारा मक्का है, और यहाँ जाकर जो है हमारा मदीना आता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारे ट्रेड रूट्स जो मक्का वाले, यहाँ पे हमारा सीरिया है नॉर्थ में, तो जो सारे रूट्स थे, जो चाहे वेस्ट से होकर जाते हों, चाहे ईस्ट वे से होकर जाते हों, इन सारे रास्तों पर जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ अलायंसेस बना ली थी। और मैक्किन्स जो थे, उनकी जो कैरवन रूट्स थे, उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। अब ये तो हमें समझ आता है कि ये नॉर्थ में है, और चूंकि मदीना भी यही है, तो यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना असर रसूख जो है वो बनाने का मौका मिला। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये जो यमन का इलाका है, जहाँ पर अगेन मक्का वालों की बहुत एक्टिव ट्रेड थी, एंड यमन वाज
more strategic place because यहाँ इंडियन ओशंस के थ्रू जो है जो सारी ट्रेड होती थी वो पहले यमन आती थी और यमन के रास्ते से जो है फिर वो नॉर्थ पहुंच रही है या फिर अफ्रीका, यहाँ पर हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका आ रही है। तो दिस वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्लेस, दिस इज मोर लाइक एन इंटरनेशनल मार्केट जहाँ से, और यहाँ पर अरब जो है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर रहे हैं और अरब्स में भी कुरैश आर वेरी डोमिनेंट ऑन दिस। तो उनके लिए ये एक बहुत अहम मंडी भी है, ये एक बहुत अहम रास्ता भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नॉर्थ के रास्ते ही उनके लिए ब्लॉक नहीं किए, बल्कि साउथ बाउंड भी जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी इस तरह से जो है उनके लिए बाउंडेशन क्रिएट कर दी थी। अब इसी सारी झुंझलाहट और इनकी सारी जैसे हम कहेंगे कि जिनको नुकसानात उठाने पड़े थे, उसके बाद जो है हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने एक मुत्तहदा मुहाज बनाया और मदीना पर चढ़ाई की खंदक। लेकिन खंदक में जिस तरह से उन्हें शिकस्त मिली, उससे जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की धाक जो है और ज्यादा दिलों पर जो है बैठ गई। फिर जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैजा के साथ मामला किया, इससे पहले जो यहूदियों ने आपसे सल्लम और मुसलमानों के साथ ट्रेचरी की, बगावत की, चीटिंग की, तब तो आपसे सल्लम काफी लीनियंट रहे। पर इस थर्ड टाइम जो है, जो पूरी सिचुएशन हो गई थी और हमने सबको डिटेल में देखा है, और फाइनली दे सेड के साथ जो हुक्म देंगे हम उसको माने, साथ को हकम बनाइए। तो हज़रत साद ने जो है तौरेत ही की बेसिस पर जो है उनके लिए फैसला सुनाया। अब ये सारी कार्रवाई से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का एक धाक पूरी की पूरी अरेबिया पर जो है वो अ, अ, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गई। अब हुआ ये कि 5 months आफ्टर व्हाटएवर हैड हैपेंड एट खंदक एंड कुरैजा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक्सपीडिशन, एक सराया रवाना किया जैद बिन हारिस की क़यादत में। ओके, और यहाँ पर जो है एक कैरवन जाने वाला था, सफवान इब्ने उमैया ना, सफवान इब्ने उमैया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो हमें सीरत में मिलते हैं। सफवान इब्ने उमैया जो है उमैया की के बेटे हैं और शदीद दुश्मनी रखते हैं मुसलमानों से, इस्लाम से। और इन्होंने जो है फतेह मक्का के वक्त भी जो है इस्लाम नहीं कबूल किया था, और फतेह मक्का के बाद जब जंग हुनैन हुई और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारा स्पॉइल ऑफ वॉर जो है मिला है, तब जाके जो है अ, अ, इनका दिल नरम हुआ है इस्लाम की तरफ, और इन्होंने जो इस्लाम, इनकी कबूल इस्लाम का वाकया भी जो है उसमें बहुत ज्यादा हमारे लिए लर्न करने के लिए है आप सल्लम की उस पे में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से ऐसे शदीद दुश्मनों के साथ मामला किया, उसमें भी हमारे लिए बहुत कुछ स्ट्रैटेजिक है इंशाल्लाह लर्न करने की। बहरहाल सफवान इब्ने उमैया जो है वो एक एक कारवान लेके जा रहा था, और इट वाज अ बिग कारवान। मैंने ना, जब बड़े बड़े नाम होते थे, बड़े बड़े लीडर होते थे, तो इसका मतलब है कोई अहम कारवां जो है वो जा रहा है, कोई अहम, जिसे हम कहेंगे बहुत ही ज्यादा उसमें पैसे लगे हुए हैं। और हुआ ये कि ये जो जैद बिन हारिस की क़यादत में सराया भेजा गया, ये सक्सेसफुल हुआ। इन पर, इनके कैरवन को जो है हमला किया गया और ये इनके मुसलमानों के कब्जे में आ गया। बहुत सारे मक्कन जो है वो कैप्टिव्स बना लिए गए, बहुत सारे भाग गए, बहुत सारा माल जो है वो मुसलमानों के हाथ लगा। इसी इसी कैरवन रूट में अबुल आस भी थे। अबुल आस आप लोगों को याद है? अबुल आस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले दामाद, आप सल्लम की जो सबसे पहली बेटी हैं हजरत जैनब रदी अल्लाह अन्हा, उनका निकाह अपने खालाजाद भाई से हुआ है, वो इज अबुल आस। ओके, सो अबुल आस इब्ने अर्राब, ये दरअसल हजरत खदीजतुल कुबरा के बेटे हैं। इनकी अम्मी जो हैं, हिज मदर इज हाला, हाला बिनते खुवैलिद। और दूसरा ये कि खाला जो है हजरत खदीजतुल कुबरा की सगी बहन है, और इस रिश्ते से अबुल आस जो है खदीजतुल कुबरा के नेफ्यू भी होते हैं।
और इसीलिए हजरत ज़ैनब बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो है इनसे किया गया। अब हुआ ये था कि जंग बदर के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रेड ऑफ करके ज़ैनब और इनकी जो एक छोटी बेटी थी उमामा, इन्हें जो है मक्का बुलवा लिया था। अब ये ज़ैनब और उमामा जो है मदीना ही में रह रहे हैं। अबुल आस जो है शायद जज्बात से मगलूब हो गए ना। दीज आर द इंसिडेंसेस फ्रॉम द सीरा, यू नो, दैट हैव सच ह्यूमन एलिमेंट्स, जिसमें हमें वो सारे जज्बात, वो सारे इमोशंस देखने मिलते हैं जिनसे हमारी जिंदगियां ताबीर हैं, जिनसे हम भी गुजर रहे होते हैं। और दे आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस। जब उनसे कोई मिस्टेक्स होती हैं, जब उनसे कोई खता से हो जाती है, वो किस तरह से अपनी मोहब्बत में या अपनी नफरत में जो है किस तरह से बिहेव करते हैं, सारे बिहेवियर्स जो है हमें सीरत में जब इन आला इंसानों को देखने मिलते हैं तो उसमें हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। तो ये वाकया इसलिए अहम है कि यहाँ पर हजरत ज़ैनब बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार जो है उसे हमें देखने मिलेगा। उसे हमें हमें ये देखने मिलेगा कि औरत कितनी ज्यादा एम्पावर्ड थी। आज इस सेंचुरी में भी जो है हम बराए नाम ही एम्पावर्ड हैं। हमारी एम्पावरमेंट फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के आगे है ही नहीं। लेकिन उस जमाने की औरत जो थी, अ, उसकी एम्पावरमेंट जो है वो कितनी होलिस्टिक थी, ये जो है हमें सीरत में देखने मिलता है। तो बहरहाल अबुल आस जो है वो अपनी मोहब्बत की वजह से, बीवी और बेटी की मोहब्बत की वजह से अपने आप को रोक नहीं पाए और ये रात के वक्त मदीना में दाखिल हो जाते। नाउ यू कैन सेंस द सिचुएशन कि ऑलरेडी जो है मक्का वालों को बंदी बना के ले आया गया, असीरान असीर बना के कुछ लोग रह रहे हैं। उनका पूरा कारवान जो है वो लुट चुका है। एक बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। बहुत सारे मक्कन जो अपनी जान बचा के भागे हैं मक्का की जानिब। अबुलास भी चाहते तो भाग जाते, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो जो है मदीना पहुंच जाते हैं रात के अंधेरे में। Somehow he searches the house, you know, of his daughter and his wife. इस बात को हमेशा याद रखिए, यानी ये सारी जो डिटेल्स हैं सीरा की, इन पर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी बेटियों को और अपनी बीवियों को एक क्वार्टर में नहीं रखा। यानी जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के लिए कमरे बनवाए तो ऐसे नहीं किया कि चलो 9 कमरे मेरी बीवियों के कहते हैं तो 3 कमरा मैं अपनी बेटियों का भी बनवा लूं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु ने जब मदीना में मस्जिद की बुनियाद डाली, आप सल्लल्लाहु ने अपनी बीवियों के कमरे बनवाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी दूर पर जो है अपनी बेटियों के कमरे बनाए, बिल्कुल लगकर उन्हें नहीं बनवाया। तो जो प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग आज शायद हमें लगता है कि वेस्ट ने आके इंसानों की प्राइवेसी को जो है रिकग्नाइज किया और इसे 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 इंट्रोड्यूस किया या इसे रिकग्नाइज किया, ये हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों चीजों को बिल्कुल अलग रखा। तो बहरहाल अबुल आस आते हैं और अपनी बीवियों और रात के अंधेरे में अपनी बीवी और बेटी से मिलने चले जाते हैं। फजर की अजान होती है और जैनब बिनते मोहम्मद जो है वो मस्जिद में, जिस तरह से सारी खवातीन दाखिल होती हैं वो भी होती हैं। अब मस्जिद नबवी देखिए, दुनिया के बेहतरीन इंसान, दुनिया के सबसे ज्यादा तकवे वाले लोग, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया है कि औरतों के लिए एक अलग कमरा बनवाया है या औरतों की नमाज की जगह अब जो है एक बहुत ही सड़ी गली सी एक कमरा उन्हें दे दिया है कि अब यहाँ पे औरतें नमाज पढ़ेंगी। उसी हॉल में जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं, मर्दों की सफ के पीछे जो है औरतों की सफ है और उस औरतों की सफ में जो है आप सल्लम की घर की जो खवातीन है वो जो है वहां शामिल है। जैनब भी आई, उन्होंने जो है वहां जगा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकबीर कही नमाज से पहले और उसके बाद जो है सहाबा कराम इस तकबीर को बुलंद आवाज में दोहराते थे और उसके बाद एक थोड़ा सी वक्फा होता था जो आप सल्लम नमाज जो है वो बिगिन करते थे। अब देखिए, आई मीन लुक एट ज़ैनब्स विजडम, वो चाहती तो आते ही अपने अब्बू के पास चली जाती, कहती अब्बू ऐसा 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 हुआ है। शी न्यू दैट ये कोई बहुत ही ऐसे ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट मामला नहीं है। तो उन्होंने एक वक्त का इंतजार किया और देखिए वो कौन सा वक्त सिलेक्ट करती है। ये तकबीर दे चुके हैं आप सल्लम, अब अगर वो कुछ कहेगी तो कोई जो है उसे रिप्लाई नहीं कर सकता। तो शी जस्ट गेट्स अप
इन द मस्जिद, मस्जिद नबवी में सारे मर्दों की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर, अब इन लोगों से ज्यादा नेक, इन लोगों से ज्यादा तकवे वाले, इन लोगों से ज्यादा पाकबाज हमें सरजमीन में कभी नहीं मिलेंगे और कयामत तक नहीं मिलेंगे ऐसे पाकबाज लोग। लेकिन इनकी पाकबाजी का आलम यह है कि मर्दों के मजमे में खड़े रहकर आवाज लगा रही है और कह रही है कि मैंने अबुल आस को जो है वो पनाह दी है, और ये कहकर जो है वो भी नमाज में ज्वाइन हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाते हैं, नमाज खत्म होती है, आप सल्लम सलाम फेर के पूछते हैं क्या जो कुछ मैंने सुना आप लोगों ने भी सुना? तो एक हॉल में एक जो पूरा यार्ड है जो मस्जिद नबवी का, उसमें जो है एक चहमे गोइयां सी होने लगती हैं। तो लोग कहते हैं हाँ डेफिनेटली उन्होंने भी यही सुना जो आई मीन जो आपसे जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो आपसे सल्लम ने उस वक्त ये खुतबा दिया, आपसे सल्लम ने फरमाया कि हम में से चाहे कोई कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर उसने किसी को पनाह दिया है तो हम जो है उसकी उसकी इज्जत जो है वो रखेंगे। इन द सेंस ये जो है इनके यहाँ के सोशल या इनके लॉज थे जिसके तहत जो ये ऑपरेट करते थे। तो उसके लिए जो उनकी एक ट्राइबल और उस तरह की जो उस जमाने की 7th सेंचुरी अरेबिया की सोशल रियलिटीज थी, उसकी उसकी एक उसका एक उसका एक हिस्सा है कि वो कहती हैं कि मैंने इन्हें एमनेस्टी दी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पनाह को, उस एमनेस्टी को जो है रिकग्नाइज करते हैं और अपने साथियों को भी जो है इस बात के लिए आमादा करते हैं कि अगर हम में से कोई कमजोर से कमजोर भी जो है किसी को पनाह दे तो हमें जो है उसे रिकग्नाइज करना है और हम भी जो है उसे पनाह देंगे। तो इमेजिन एक औरत, आई मीन जो है वो खड़ी होके कह रही है कि मैंने इसे पनाह दी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रिकग्नाइज किया, और आई मीन लाइक दिस इज सो ग्रैंड। आई मीन हम आज भी इतनी एम्पावर्ड खवातीन जो इतनी दे आर सो जिसे हम कहेंगे कि डिसाइसिव, दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग एंड दे वर सो स्मार्ट टू मेक वेज फॉर देमसेल्व्स। और जो है आई मीन इस पूरे वाकये में जिस तरह से ज़ैनब का किरदार उभर कर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे रिकग्नाइज करते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा से फरमाते हैं कि उनके साथ अच्छे से सलूक करो, तुम्हारे तुमने उन्हें पनाह दी लेकिन याद रखना कि तुम्हारा निकाह वॉइड हो चुका है, तो तुम्हारे और उनके दरमियान हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स जो है वो नहीं हो सकते। अब अबुलास जो है वो आते हैं आप सल्लम के पास। अभी देखिए एक तो ऑलरेडी के एमनेस्टी दी है, ठीक है, उसके बाद अब अबुलास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जब इस कैरवान में चला हूँ तो बहुत सारी लोगों के पैसे भी लगे हुए हैं और वो बतौर अमानत है मेरे पास, और बहुत सारी उनकी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मेरे कब्जे में थी और जो अब जो है माल गनीमत के तौर पर जो है वो मुसलमानों के पास आ गई हैं। अगर वो मुझे लौटा दी जाए तो बेहतर होगा। नाउ दिस इज अनदर रिक्वेस्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सटेंड्स दिस रिक्वेस्ट टू हिज पीपल। ही सेज कि ये आपका हक है, जो माल गनीमत आपको मिला है आप इसे चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ये मेरी जाती रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे फुलफिल कर दें कि अगर आपके पास मक्का वालों की इन चीजों में से कोई चीज आ गई है। सो आई मीन पीपल वर इतनी ग्लैडली और हैप्पीली उन्होंने रिटर्न किया कि अगर उसमें से किसी के पास कोई लकड़ी का भी एक टुकड़ा था, नॉट जस्ट वैल्यूएबल, अगर कोई पुराना जो है वो चमड़े की जो बॉटल्स बनाते थे चमड़े की पानी को ले जाने के लिए, वो भी अगर कोई बुसीदा सी थी और वो भी उनके हिस्से में आई थी माले गनीमत में, तो उसे भी लौटा दिया लोगों ने, जैसे उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिक्वेस्ट सुनी। अबुलास जो है ये सारा सामान लेते हैं और जो है मक्का जाते हैं, वो सारी जिनकी अमानत है उनके सुपुर्द करते हैं और फिर मदीना आके इस्लाम कबूल कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सजेस्ट करते हैं अबुलास को कि जब इस्लाम तुम्हारे दिल में दाखिल ही हो गया है, so why do you want to take the trouble to go back to Mecca and return all these things? So अबुलास का आर्गुमेंट ये होता है कि मैं जो है अपने इस्लाम की बिगिनिंग इस तरह से नहीं करना चाहता कि लोगों को लगे कि मैंने अपने जान बचाने के लिए या किसी मजबूरी के तहत इस्लाम कबूल किया है, एंड आई डेंट वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ अ बिगिनिंग इन इस्लाम। अब देखिए यहाँ पर एक कंट्रास्ट मैं बताना चाहूंगी। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ अरसा पहले हजरत फातिमातुल कुबरा
रदी अल्लाह अन्हा जो हैं आप सल्लम की सबसे ज्यादा चहेती बेटी, राइट। आई मीन सबसे छोटी औलाद होती है, उसकी अपनी एक अलग मोहब्बत भी होती है। हम सब भी अपनी जिंदगियों में उस डिफरेंस को देखते हैं, और हजरत फातिमतुल कुबरा का जो किरदार हमें सीरत में पढ़ने मिलता है, उन सब के बाद हमें देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलकाब से हजरत फातिमतुल कुबरा को नवाजा है, उनकी एक बहुत अहमियत है हमारी सीरत में, हमारे इस्लामी तारीख में। लेकिन यही हजरत फातिमतुल कुबरा, हजरत फातिमतुल ज़ोहरा जब आती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये कहने के लिए कि अब्बा जान मुझे कुछ स्लेव्स जो है, अगर मुझे भी एक आध कोई मिल जाए नौकर, अब वो नौकर किस लिए चाहिए थे उन्हें? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु एंड हजरत फातिमा ज़ोहरा रदियल्लाहु अन्हा, दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ असहाबुस सुफ़्फ़ा। ये जो मस्जिद की बेंच पे जो लोग बैठे हुए होते थे, इन सेंस जिनके घर बार नहीं थे अभी मदीना में, जो अलग अलग जगहों से, कुछ मक्का से, कुछ दूसरे इलाकों से आकर मदीना में आ गए थे इस्लाम की वजह से और इस्लाम सीख रहे थे, उनके खुद के घर नहीं थे और ना ही उनके इतनी माली इस्तिताअत थी कि वो अपना घर बना सकते। तो ये लोग मस्जिद नबवी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेंच बना दी थी, वहां रहते थे और इन्हें असहाब सुफ़्फ़ा का लक़ब मिला। तो इनकी जो खाने पीने की दूसरी जिम्मेदारियां हैं वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले ही उठाया करते थे। बस फातिमा तो ज़हरा जो है उनके लिए, उन लोगों के लिए चक्की पीस कर, आटा पीस कर जो है उनके लिए जो भी खाने का इंतजाम होता है वो करती हैं। उस जमाने में पानी का इंतजाम भी जो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु जो है वो कांधे पर पानी जो है वो ले लेकर आके पानी का इंतजाम करते हैं। इट वाज टफ, हम सब जानते हैं कि उसमें कितना फिजिकल एक्सर्शन है। तो इस फातिमा तो ज़ोहरा ने, हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने जब देखा, यानी बाकायदा आता है हमें पढ़ने मिलता है कि उन लोगों के हाथ घिस गया था। मैंने इमेजिन हाथ कब घिस जाता है इंसान का जब इतना ज्यादा फिजिकल टॉयल हो गया। अब उस वाकये के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आई मीन दैट वाज सो इजी, आप सल्लल्लाहु हैड टू जस्ट गिव, आप सल्लल्लाहु एज इट इज दे रहे थे सबको। बहुत सारा माल गनीमत आया हुआ था, लोगों को दे रहे थे। तो आप सल्लम के लिए कोई वो बहुत अलग सी कोई बात नहीं होती कि चलो किसी को नहीं दिया, सब तो मेहनत और टॉयल कर रहे हैं, आप अपनी बेटी को दे दिया, नहीं ऐसा नहीं था, सबको आप सल्लम अनायत फरमा रहे थे। तो इस फातिमा कुबरा ने एक बहुत ही नेचुरल सी रिक्वेस्ट की कि आप सल्लम मुझे भी अगर एक हेल्प मिल जाए। लेकिन हमने क्या देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम did not grant her, a slave man या a slave woman for that matter. उसके 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 वहाँ हमने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शफकत के साथ इन दोनों बेटी दामाद के घर आते हैं रात में और उनके सिरहाने बैठते हैं और उन्हें वो जिसे हम तस्बीह फातिमी कहते हैं उन्हें सिखाते हैं और ये सारी तलकीन करते हैं, राइट। और आज हम ये देख रहे हैं कि ज़ैनब बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस तरह से एक एमनेस्टी इस तरह से दे रही हैं कि शायद शी वाज आल्सो नॉट वेरी श्योर दैट व्हाट विल हैपन व्हेन शी टेक्स दिस स्टेप। और इसीलिए वो इतने स्ट्रैटेजिक मोमेंट पे जब आपसे सल्लम तकबीर कहकर अब नमाज के लिए खड़े होने जा रहे हैं, ऐलान कर देती हैं कि मैंने जो एमनेस्टी दे दी। और उसका ये रिस्पॉन्स, फिर ना सिर्फ ये कि आप सल्लम उस रिस्पॉन्स को, उस एमनेस्टी को भी कबूल करते हैं, उससे आगे बढ़कर बुलास की जो रिक्वेस्ट है उसे भी पूरा करते हैं। उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए इतने सारे दूसरे लोगों के से भी रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि सी अगर आप रिटर्न कर सकें। सो व्हाट डज दिस शो अस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा तो नहीं है नऊजुबिल्लाह कि किसी एक बेटी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और दूसरी से नहीं कम करते हैं, या आप सल्लल्लाहु औलादों के माबैन तफरीक किया करते थे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पेरेंट्स, हमें भी ये बात जो है बहुत बड़ा उसवा हमें समझ में आता है आप सल्लम की लाइफ से, हयात मुबारका से, कि औलाद के बीच इंसाफ का मतलब ये नहीं है हर वक्त कि अगर एक के साथ ये मामला किया है तो दूसरे के साथ भी लाजमन वो मामला किया जाए। बिकॉज यू सी देयर सो मच ऑफ डिफरेंसेस इन द सेंस, अब इसी वाकये को अगर आप देख लें हज़रत फातिमा ज़ोहरा के साथ जो किया आप सल्लम ने, और अब हज़रत ज़ैनब बिन्त मोहम्मद सल्लम के साथ जो हो रहा है, तो बहरहाल हमें इसमें ये एक सीख मिलती है कि एज पेरेंट मसावात का एक बहुत बहुत ही गलत हमारे अंदर हो सकती है अंडरस्टैंडिंग है। इक्वालिटी और इक्विटी में फर्क होता है और इक्विटी इज ऑलवेज बेटर देन इक्वालिटी।
उसके बाद दूसरा हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही एबल लीडर के तौर पर हमारे सामने उभरते हैं, जिन्होंने जिन्हें माशरत के उसूल भी आते हैं, जिन्हें स्टेट चलाने के उसूल भी आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जान रहे थे कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने का के जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या हैं, और हो सकता है अबुलास के साथ किया गया ये मामला जो है दूसरे बहुत सारे लोगों को जिनके दिल में इस्लाम जो है वो छुपा हुआ है तहरीक दे दे कि नहीं चलिए यहाँ पर जो है इस तरह से हमारे साथ जो है खैर के मामलात किए जाएंगे, और उन लोगों के दिल में भी जो है और उनके दिल जो है माइल हो। सो ये बहुत सारी एलिमेंट्स हैं और बहुत सारे इसके एनालिसिस हो सकते हैं, लेकिन uh, ये इस वाक़े को इतनी डिटेल में यहाँ रखने का मकसद ये भी था कि जब भी हम सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, वाक़यात को पढ़ें, सो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड के लिए नहीं हो के इस सहाबी ने ये किया और इस सहाबी का नाम और ये तारीख और ये वाक़या हुआ, बल्कि बल्कि जो वाक़यात हुए, जो कैरेक्टर्स थे उस वाक़ये के, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ मामला फरमाया, उसमें हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, उससे हमारी जिंदगी में हम क्या जो है अखज़ कर सकते हैं, उससे हम क्या रोशनी जो है अपनी जिंदगियों में शामिल कर सकते हैं, ये हमेशा जो है इंशाल्लाह हमारी कोशिश होनी चाहिए। अब हम आते हैं, ये वाकया जो है यहाँ कंप्लीट हुआ बुल आस का। अब एक दूसरा इन्वेजन है। अभी देखिए, हमें लगा कि चलिए खंदक हो गई, कुरैजा के साथ मामला हो गया, अब जो है पेनिनसुला ऑफ अरेबिया वाले जो है थोड़े ठंडे पेट बैठ जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो सफवान का जो कैरवन था, जब उसकी भी लॉस हुई तो मक्का वालों को लगा कि नहीं नहीं भाई ये सही नहीं है, अब थोड़ा आई मीन ये जो हमारी हम जो लूटे हैं, दिस इज नॉट राइट। तो उन्होंने ये किया कि ये जो कोस्टल एरिया है जिसे हम तिहामा कहते हैं ना, यहाँ पे रेड सी है और ये तिहामा का इलाका है, ये जो पट्टी है इसको तिहामा कहते हैं, तिहामा। अब ये तिहामा जो है यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग कबाइल आबाद हैं। तो उन्होंने ये किया कि वो किसी तरह से ये अपने सपोर्ट जो है इनके साथ रैली करें, मक्का वाले जो यहाँ से अब कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ पर हम अपने सपोर्ट रैली करें, ताकि अगर ये रूट बंद हो चुका है तो कम से कम इस रूट से जाने के लिए जो है हमें कुछ कुछ जो है सहूलतें फराहम हो जाएं। अब हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये खबर पहुंची कि ये लोग अब इन रास्तों पर जो है आकर अलायंसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बनु मुस्तलिक, ये जो है खुज़ा की एक ब्रांच है। ओके, ये खुज़ा, हम जानते हैं खुज़ा क्या है, खुज़ा की कौन बताएगा मुझे डिटेल। हमने पढ़ा था कि जो जो डोमिनियन ऑफ मक्का है उसको हमने इस तरह से याद रखा है, HIJK। H इज हाजरा, I इज इस्माइल, J इज जुरहुम और K इज खुज़ा। और इसके बाद जो है कुरैश आते हैं ऑन सी। तो कुरैश से पहले यहाँ जिनको मक्का में जो है डोमिनियन हासिल था वो खुज़ा वाले थे। अब जब कुस्से को यहाँ की डोमिनियन मिला, उन्होंने अपने अपने भाई बंधु अपने कजिन्स को आके आबाद किया मक्का में, और खुजा वालों को यहाँ से निकलना पड़ा, तो ये जाके अलग अलग जगह पर आबाद हो गए नवाही इलाकों में। तो बनु मुस्तलिक दरअसल इन्हीं की एक ब्रांच थी। तो हम समझ सकते हैं कि खुजा और बनु, लेकिन खुजा जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब तो काफी वक्त गुजर चुका है जब ये सारे वाकयात हुए हैं खुजा और उससे के। अब जो है पॉलिटिकल सिचुएशन और प्रैग्मेटिज्म जो है वो ये डिमांड करता था कि खुजा वालों की अच्छी जो है दोस्ती है अब कुरैश से। तो उन्होंने भी जो है कुरैश के बोलने पर
ये कोशिश करनी चाहिए कि वो मदीना पे हमला करें, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप सल्लम को ये खबर मिल चुकी, तो आप सल्लम खुद ही बनु मुस्तलिक पहुंच गए। और यहाँ पर जो है कुछ स्कर्मिशेस हुई, यानी तीरंदाजियां हुई, एक मुसलमान जो है वो शहीद भी हुए, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाए, और मुसलमान जो है वो इनको इनको सबड्यू करने में पूरी तरह से कामयाब हो गए। बहुत ज्यादा माल गनीमत जो है हाथ आया था बनु मुस्तलिक के इन्वेजन में। अब मुनाफिकीन जो है उन्हें पता था कि ये थोड़ा इजी मौका है, और खंदक के बाद और कुरैजा के साथ जो मामला हुआ था उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन भी बड़ी मुख्तलिफ थी, तो उन लोगों को लगा कि हमारा नाम अब उनमें आना चाहिए जो एक्टिव हैं, और जो लेटेंट नहीं बैठे हुए हैं, तो वो भी जो है बनु मुस्तलिक के इस इंजन में शामिल हुए थे। मुनाफिकीन की एक बड़ी तादाद थी जिसमें शामिल हुई थी, और वाकईतन इसमें स्पॉइल्स भी बहुत हाथ लगे थे। सैकड़ों ऊंट मिले, सैकड़ों रेवड़ हाथ मिले, और बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी जो है वो मिले। और यहीं पर जो है हजरत जुबैरिया जुबैरिया जो है वो बिनते हारिस, ये बनु मुस्तलिक का जो लीडर है हारिस बिनते फरार, उसकी उनकी बेटी है। सो जुबैरिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं, और अपनी वो जिनके जिनके हिस्से में आई हैं वो बहुत बड़ा रैंसम का अमाउंट मांग रहे हैं। जाहिर सी बात हमको पता है कि ये सरदार की बेटी है, तो उन्होंने इसके लिए रैंसम मनी भी ज्यादा ही रखा होगा। तो वो आके आपसे सल्लम से रिक्वेस्ट करती हैं कि अगर अगर आप मेरे रैंसम की रकम अदा कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ग्लैडली इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बढ़कर एक स्टेप जो है करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप वसल्लम को अंदाजा है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी हो गई बनी मुस्तलिक में, तो बहुत सारे खैर जो है वो हासिल होंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल बेनिफिट्स जो है वो हासिल होंगे। और इसी असना में होता है कि जुवैरिया बिनते हारिस के वालिद भी जो है वो अपनी बेटी का रैंसम मनी लेकर आते हैं। अब वो जो है बहुत सारे अपने ऊंट लेकर आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में ये होता है कि वो अपने दो ऊंट जो है आ, वादी अकीक में कहीं छुपा देते हैं। वादी अकीक में आपको बताया है कि हम जब मदीना को पढ़ रहे थे तो हमें देखा कि वादी अकीक क्या है ना, तो वहाँ किसी एक वैली में छुपा देते हैं। उनको लगता है कि चलो इतने ही कैमल से अगर मामला रफा दफा हो जाए। अभी आप सल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि हम मेरी बेटी को जो है वो की रिहाई के लिए मैं फिदिया लेकर आए। तो आप सल्लम फरमाते हैं व्हाई नॉट, लेकिन हारिस वो कहाँ है, वो दो ऊँट जो तुमने फला फला जगह जो है वो छुपाए हुए हैं, और जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल ये था। तो हारिस जब ये बात सुनते हैं तो बिल्कुल जो है हैरत ज़दा रह जाते हैं, और उसी वक्त वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ जो है जुवेरिया बिनते हारिस की रिहाई का सम्मान करते हैं, बल्कि उनसे निकाह भी फरमाते हैं। आप सल्लम की रिश्तेदारी होते ही जो है अब जो मुसलमान है उन्हें लगने लगता है कि अब तो इनके साथ जो है हमारी हमारी रिश्तेदारी हो गई है, ये जो है समधी हो गए हैं ना। तो आप सल्लम के तो ये कैसे मुमकिन है कि हम इनके लोगों को जो है बंदी बना के रखें, या इनको जो है प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना के रखें। तो इन सारे लोगों को भी रिहा कर दिया जाता है। तो कहा तो आता है, हमें तारीख में मिलता है कि सैकड़ों तादाद थी बच्चों की, औरतों की, जिन्हें इसी तरह से लोगों ने बिना किसी उजरत के जो है रिहा कर दिया, बिना किसी फिदिये के। और ये इतनी बड़ी तादाद थी कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी खातून ने अपने कबीले के लिए जो है इतना खैर जो है उनकी वजह से हुआ हो, जितना जुवेरिया बिनते हारिस की वजह से उनके कबीले को जो है वो पहुंचा है। अब यहाँ पर जो है आने के बाद बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट राइटर्स जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मल्टीपल मैरिजेस और आप सल्लम की 4 से ज्यादा बीवियों और इन सारी बातों पर जो है वो बहस करते हैं। और ये सारी चीजें हम इससे पहले देख चुके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
की जो निकाह है उसे हमें 7th सेंचुरी अरेबिया के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि वहां पर शादियां जो है वो उसके क्या रीजंस थे और क्यों की जाती थी, किस तरह से की जाती थी, और उसके क्या मुहर्रिकात हुआ करते थे। और जब हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये शादियां जो थी आपसे सल्लम की सारी की सारी एक्सेप्ट विद खदीजतुल कुबरा, ये किसी ब्रदरहुड को बॉन्ड को जो है सीमेंट करने के लिए थी या किसी पॉलिटिकल अलायंस के लिए थी, यानी उसका कोई ना कोई सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जरूर था, और इससे कोई खैर और भलाई जो है वो थी। और यही वजह है कि इसे बिकॉज हम मुसलमान हैं इसलिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहेवियर को इसी तनाजुर में जो है वो देखा है और वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर मैं दो लोगों का हवाला दूंगी, एक है कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग और एक दूसरी है लेस्ली लेस्ली हेजल्टन। इन ये हालांकि ये दोनों खवातीन हैं, तो खवातीन की नफ्सियात और वो किस तरह से पॉलीगमी को देखती हैं और मल्टीपल मैरिजेस को देखती हैं, और ये लोग इस सेंचुरी की खवातीन हैं, और इन लोगों ने भी जो है यही कंक्लूड किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिहेवियर है उसमें कोई भी हमें सेंसुअलिटी का असर नहीं मिलता कि आपसे सल्लम इतने ज्यादा जो है मैंने आपसे की शादी का मकसद जो है मोर ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल गेन्स था रादर देन अपने नफसानी डिजायर्स की तस्कीन, तो मैंने इन लोगों का रेफरेंस इनफैक्ट इवन वॉट हैज सेड दैट, बट वॉट के लिखने का अंदाज एक अलग है। कैरन आर्मस्ट्रांग और लेस्ली हेजल्टन का अंदाज ज्यादा बेहतर है। तो बहरहाल ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बिकॉज हम मुसलमान हैं, बल्कि ये लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, ये खवातीन हैं, और ये जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलीगैमस रिलेशनशिप पर जो है इस तरह से कमेंट कर रही हैं। तो ये हमारे लिए एक अहम जिसे कहेंगे सबूत हो जाता है, इसलिए नहीं कि ये हमें सबूत चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, हमने कुरान करीम में अल्लाह ताला की गवाही पढ़ी, तो हमें हमें किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो किरदार की पाकबाजी को जानने के लिए हमारे लिए वो इनफ है। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पर हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दूसरों के सामने पेश करना है। तो हमारे पास बड़े मुदल्लल जवाबात होने चाहिए कि हम, बिकॉज लोगों ने एक बड़ा स्टॉर्म उठाया हुआ है, और देखिए यही काम मुनाफिकीन उस जमाने में भी कर रहे थे और आज भी लोग ये करते हैं कि जब आपको इस्लाम पर और कुछ नुक्ताचीनी करने नहीं मिले तो आप जो है नऊजुबिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार को जो है वो दागदार करने की कोशिश करें, या इस किस्म के इल्जामात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाने की कोशिश करें। और कि आप वसल्लम की शादियों के ताल्लुक से हज़रत आयशा की उम्र को लेकर, ये सारी वो चीजें हैं जिसका बहुत होगा जो है वो बनाया जाता है। तो इन लोगों का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ, नॉट फॉर आवर सेटिस्फैक्शन बट टू हैव एविडेंसेस विद अस टू टेल अदर्स, जिनके लिए सिर्फ मेरी और आपका ये कह देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाहों का की निकाह जो है मल्टीपल निकाह की ये इम्प्लीकेशन थे, काफी नहीं था। ओके, अब बनु मुस्तलिक के बाद यहाँ पर एक और वाकया हो रहा है। अब वो वाकया है, अ, अब देखिए मुनाफिकीन की एक बड़ी तादाद आई हुई है। अब जाहिर सी बात है, इतना सब मिल गया है, जिसे हम कहेंगे कि माले गनीमत भी हाथ आ गया है। अब ज्यादा कॉम्बैट वॉम्बैट भी नहीं हुई, तो सब आराम से बैठे हुए हैं, सबको हरी हरी सूझ रही है, तो फारिग बैठे हुए हैं और सब कुछ आसानी से हाथ आ गया। तो यहाँ पर एक कुआं होता है जहाँ पर लोग, जहाँ से पानी निकाल निकाल के ला रहे थे। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का एक एक नौकर है जो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के पानी निकाल रहा है, और सामने जो है एक अंसार है जो, और इन दोनों के बीच में जो है कोई बहस हो जाती है, जैसे आमतौर पर इंडिविजुअल्स के बीच में बाज़ औक़ात हो जाया करती है किसी वजह से। अब ये बहस दो इंडिविजुअल्स के दरमियान हो रही थी, लेकिन अब कुछ शरीर लोग ऑलरेडी वहां मौजूद हैं, तो उन्हें मौका मिल गया, उन्हें इस बात का मौका मिल गया कि वो इस डिफरेंस को जो है और हवा दें। तो दोनों तरफ से जो है आवाजें बढ़ने लगी।
اور کچھ منافقین آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ان کی ہمت. اور اس میں ایک اہم نام آتا ہے عبداللہ ابن ابی کا. عبداللہ ابن ابی جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ہے یہ مدینہ کا سردار جو ہے وہ اسے بخشی میں نے نا اس کو ملنے والی تھی سرداری. اور وہ اس کے خواب دیکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو اس کے سارے جو ساری جو یہ جسم یعنی خواب تھے وہ ادھورے رہ گئے. تو کہیں تو اس کے دل میں جو ویسے بھی ایک بغض جو ہے وہ موجود تھا اور اس کا اظہار اس نے کئی بار کیا تھا اور ہم سیرت میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں. تو عبداللہ ابن ابی نے بھی کمنٹ کیا کہ دیکھو جو ہے کتوں کے آگے روٹی ڈال کے جو ہے آپ نے انہیں روٹی ڈالی اور آج وہ کتے ہمیں ہی جو ہے کھانے دوڑ رہے ہیں. تو یعنی یہ اس کا اشارہ تھا مہاجرین کی طرف, یعنی وہ لوگ جو مکہ سے مدینہ جو ہجرت کر کے آئے تھے اور اب جو ہے وہ ہمیں ہی بھوک رہے ہیں. تو ایک ینگ سے صحابی وہاں موجود تھے زید بن ارقم. انہوں نے کنورزیشن سنی اور یہ فوراً جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جو ہے اکابر صحابہ کرام بھی اس مجلس میں موجود تھے. ان لوگوں نے سنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو شدید لیکن یہ تو پوری کی پوری دشمنی نکال رہے ہیں عبداللہ ابن ابی نا. ایک تھا ابو جہل جو اپنی دشمنی بالکل سامنے دکھاتا ہے, اور ایک ہے عبداللہ ابن ابی جو اپنی دشمنی اپنا بغض جو ہے اس طرح سے نکالتا ہے. سامنے تو بڑا ریسپیکٹفل ہے لیکن پیچھے اس طرح سے ریشہ دوانیاں کر رہا ہے. حضرت عمر بہت شدید غصے میں بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو اس کو سزا ملنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. he says کہ نہیں عمر, یو سی جسٹ کام ڈاؤن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور معاملہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیا ہوا. تو عبداللہ ابن ابی بالکل جو ہے وہ مکر جاتے ہیں. کہتا ہے کہ کیا میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. یعنی وہ جھوٹا قرار دیتا ہے نا اس چھوٹے سے ینگ سے صحابی کو جو انہوں نے آ کے خبر دی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتے ہیں, بیکاز جب لوگ جھوٹ بولنے پر آئیں تو پھر آپ چیزوں کا فیصلہ کیسے کریں گے, رائٹ. اگر ایک پارٹی جھوٹ بول رہی ہے تو پھر مسئلے حل نہیں ہو سکتے, رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اب لوگوں کے پاس ذرا بھی فارغ وقت ہو کہ وہ جو ہے پھر دوبارہ سے ان ساری بحثوں میں پڑھیں یہ رائٹ وہ رانگ اور یہ صحیح اور یہ غلط اور اس نے صحیح کیا اور اس نے غلط کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لوگوں کو جو ہے چلنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی جنرلی جو ایک رول ہوتا تھا کہ اتنے وقت چلیں گے اتنے وقت آرام کریں گے اور ایسا ہوگا, وہ کچھ بھی فالو نہیں کرتے. آپ لوگوں کو چلاتے ہیں کنٹینیوس جو ہے لوگوں کو چلاتے ہیں اور پھر 1.5 دن بعد جا کر جو ایک ہالٹ لیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے آلریڈی سب کو اتنے تھکے ہوئے تھے کہ کسی کو جو ہے اب نہ کسی آرگیومنٹ کا نہ صحیح اور غلط کی بحث میں پڑھنے کا جو ہے کوئی ہمت رہ گئی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی یہ آیت نازل فرماتا ہے جس میں زید بن ارقم کی بات کی تصدیق ہو جاتی ہے. اور سورۃ المنافقون جو ہے اللہ رب العالمین قرآن کی 63 نمبر کی سورہ ہے, 8 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے, مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں. تو غرض یہ کہ صاف بالکل پتا چل گیا کہ کون سچ بول رہا تھا اور کون جھوٹ. آپ وسلم کا انداز اتنا پیارا ہے. اب ظاہر سی بات ہے زید بن ارقم ایک چھوٹا ینگ لڑکا اور عبداللہ ابن ابی تگڑا سردار جس کے پیچھے اتنے سارے لوگوں کی بیک اپ حاصل ہے. تو جب انہوں نے آ کے خبر دی تھی اور عبداللہ ابن ابی نے بالکل انکار کر دیا تھا
तो जैद बिन अरकम तो बेचारे एकदम अकेले पड़ गए ना। और कौन अब्दुल्ला इब्न उबई के सामने जुर्रत करेगा कि जैद की सपोर्ट में खड़ा हो सके, कम से कम मदीना वालों में से तो कोई ना, खास तौर पे खजरज वालों में से। लेकिन अब जब अल्लाह ताला ने ये बात नाजिल फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद के पास जाते हैं, उनके कानों में जाकर जो है सरगोशी करते हैं कि देखो, तुमने दुरुस्त बात कही थी, तुम सच्चे थे। तो ये कितना दिल मोह लेने वाला अंदाज है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब ये एक वाकया हुआ। अब उसके बाद एक दूसरा वाकया होगा। अब जब देख लिया कि आप सल्लम के पास सारे दुश्मनों को घेर कर ले भी आए मदीना, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगाड़ सके। लोगों ने बगावतें की आप सल्लम के को बैक स्टैप करना की कोशिश की, उसमें भी नाकामयाब रहे। तो कहाँ से क्या करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के इस बढ़ते हुए असर और रसूख को कम करने के लिए। तो अब सबसे ऊंचा हथियार जो जो मुनाफिकीन ही जो है वो अपना सकते थे, वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पे, आप सल्लम के की जातो किरदार, वो तो हमने देखा कि हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह जहश के साथ जो निकाह हुआ है उस वक्त जो सारे मामला। यहाँ पर अब इन लोगों ने एक नया शीशा उठाया। ये शीशा कैसे उठा? दिस वाज डेफिनेटली अ वेरी वेरी वेरी, जिसे हम कहेंगे कि टफ ट्रायल, जो किसी भी खातून का हो सकता है, किसी भी इज्जतदार औरत के लिए। अगर सबसे सबसे बड़ी आजमाइश अगर कुछ हो सकती है तो वो ये कि उसके किरदार पर शक किया जाए या उसके किरदार को मशकूक बना दिया जाए। किसी और नुकसान का औरत पे शायद वो असर और वो मलाल और वो हुज्न नहीं हो उसे, जितना उसे इस इस पर्टिकुलर इल्जाम का जो है किसी इज्जतदार खातून या फॉर दैट मैटर किसी इज्जतदार मर्द के ऊपर, अगर उसके घर की किसी खातून पर इस किस्म की बात जो है वो लगाई जाए। और यही बात जो है हम देखते हैं कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी, आई मीन जो खुद भी बाप भी इतने ज्यादा इज्जतदार, शौहर जो इतने ज्यादा असर रसूख और इज्जत वाले, और खुद हजरत आयशा का किरदार उसके बावजूद लोगों की जबानें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रही। तो ये वाकया क्या था? आप में से अक्सर को मालूम होगा ये वाकया। हम यही बनु मुस्तलिक ही का से वापस लौट रहे थे मदीना रास्ते में, और हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा का हार जो है वो उनके गले से निकल गया। अब वो हाफिज हार ही था ना, सो शी शुड हैव लेट गो। व्हाट बिग डील, हम सबका भी कभी ना कोई जेवर गिरा ही हुआ है। बट इट सीम्स हजरत आयशा जो है वो उनकी अम्मी ने उन्हें निकाह शादी के वक्त दिया हुआ था। सो लुक एट हर, उनके जज्बात, उनके इमोशंस। ओके, तो इसका ये जो वाकया है वो हुआ, उससे पहले एक और छोटा वाकया होता है जो कुछ तारीख निगारों ने जो है वो रिकॉर्ड किया है। होता ये है कि ये हार जो है वो गिर गया। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा जो है वो रात हो चुकी है, इन द सेंस मगरिब का टाइम है। अब वो हार ढूंढ भी नहीं सकती हैं। तो आप सल्लम से रिक्वेस्ट करती हैं कि नहीं, वो हार मुझे चाहिए ना। इमेजिन, वो कोई हॉल्टिंग प्लेस नहीं था, एक ब्रीफ हॉल्ट लेना था, फिर वहां से हमें कूच करके जाना था एक ऐसी जगह जो हॉल्टिंग प्लेस है। इट्स लाइक आप एक छोटी जगह आपने हॉल्ट किया, उसके बाद आप एक ऐसी जगह हो जहाँ पे खाने पीने की चीजें मुहैया है, या जहाँ पे पानी, खाना तो नहीं सर, पानी मुहैया है। तो वहां जाना था लोगों को। अब ये जो शॉर्ट ब्रेक जो लिया गया, तो लोगों का जो भी पानी था वो सब खत्म हो गया। लेकिन जब हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा का हार जो है वो गुमा, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की। आपसे सिर्फ मुझे रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर लिया। आपसे सिर्फ फरमाया ठीक है, सब लोग यहीं ठहर जाएंगे। अब लोग थोड़े परेशान भी, अभी पानी नहीं है, लोगों को पता है कि सुबह उठ के वजू करना होगा, जरूरत के लिए पानी लगेगा। अब ये अजीब मुश्किल में डाल दिया लोगों ने। जाके हजरत बकर सिद्दीक से भी शिकायत लगाई कि देखिए ये आपकी दुख्तर नेक अख्तर जो है, उनकी वजह से पूरे के पूरे क्या, हम सबको जो है इससे गुजरना पड़ेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक थोड़ा नाराज है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल भी नाराज नहीं। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा ठीक है, हम लोग देखेंगे सुबह उठ जाए। और फिर जब रोशनी हुई, वो नेकलेस मिला। अब मसला ये था कि पानी नहीं है, वजू कैसे करेंगे? तो उस वक्त जो है अल्लाह ताला ने
ये आयत नाजिल की जिसमें तयम्मुम का जिक्र आया। तयम्मुम जो है ये बहुत बड़ी रुखसत है और एक बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का, कि जब पानी ना हो तो इंसान जो है किस तरह से अपने आप को पाक करे। और अल्लाह ताला ने जो है ये आयत नाजिल करी, और इसका इसका मुहर्रिक जो है वो ये इंसिडेंट हुआ। तो वो लोग जो अभी इवनिंग में बहुत परेशान हो रहे थे कि ये क्या है, इनकी वजह से अब ये एक परेशानी उठानी पड़ेगी, तो वो भी ये कह बिना नहीं रह सके कि अबू बकर की जो डॉटर है उनसे, उनके हर वाक्य में जो अल्लाह ताला ने कोई खैर ही जो है उसके उसके अवज हमें नवाजा है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे हम कहेंगे कि लेजिस्लेशन है, पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जो हमें मिला है, जिसमें हम पानी ना होने की सूरत में अर्थ, जो जो जमीन है उस पर हाथ मार के अपने हाथों को और अपने चेहरे पर फेर लें, और इस तरह से जो है हम पाक, जो हमारी पाकी है वो रेस्टोर हो गई, और हम जो है अपनी इबादत कर सकते हैं। तो ये तयम्मुम वाली आयत जो है वो नाजिल होती हैं। अब इसके बाद जो है ये काफिला दोबारा कूच करता है, और फिर उसके बाद फाइनली वो वाकई, अब जाहिर सी बात है, हो सकता है वो नेकलेस जो है वो लूज हो गया हो, जिसकी वजह से वो घड़ी घड़ी गिर जाता है। अब उस टाइम पे हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने, और यहाँ पर ही वो वाकया होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मॉर्निंग होती है तो आप वसल्लम ने अपना कैंप थोड़ी दूर पे लगाया था। आप वसल्लम का कैंप थोड़ी दूर ही रहता था सारे ग्रुप से, सिक्योरिटी रीजंस की भी वजह से शायद, या और भी किसी वजह से। आप सल्लम की अज़वाज भी आप सल्लम के साथ ट्रैवल करती थी, तो आप सल्लम सुबह के वक्त जो है हज़रत आयशा से कहते हैं कि चलो रेस करते हैं। तो आप सल्लम हज़रत आयशा, यानी इमेजिन हस्बैंड का तो मूड कितना खराब हो जाना चाहिए ना, कि एक तो इनकी वजह से, इनके हार ढूंढने की वजह से हमको रात में रुकना पड़ रहा है, पूरे कबीले को बोलना पड़ रहा है। तो अगर अगर रुक भी गए, बादल ना खास्ता, तो मूड कितना बुरा हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी वाइफ के साथ रेस कर रहे हैं, मतलब उनकी दिलजुई फरमा रहे हैं उनके साथ, उनके लिए उनकी, आई मीन ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट हैप्पीनेस फॉर हर। और जो रेस कर रहे हैं, और फिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जीत जाते हैं, और कहते हैं, आप हज़रत आयशा को रिमाइंड करते हैं, ये उस रेस का बदला है जो मैंने, जिसमें तुमने मुझे एक बार हराया था। ये एक पहले की रेस है जिसमें हज़रत आयशा जो है वो अमीर आप सल्लल्लाहु उनके पीछे आते हैं, लेकिन वो अ, भाग निकलती हैं इस तरह से। तो आई मीन कितनी इसमें दिल नवाजी है, इसमें कितनी ज्यादा जो है सामने वाले के जज्बात का ख्याल रखा जा रहा है, खुशी का। एंड सच अ ब्लिसफुल एटमोस्फियर है। तो देखिए, हम अपना माहौल खुद क्रिएट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि खुशियां जो है वो रखी नहीं होती, कि चलिए, वो किसी डेस्टिनेशन पे नहीं होती है, वो किसी तश्तरी में नहीं होती कि मैं जाऊं और खुशियों को ले लूं। खुश होना इंसान को सीखना पड़ता है। और हमारे दीन का कायदा ये है कि इंसान जब ग्रेटफुल होता है, जब शुक्रगुजार होता है अल्लाह ताला का, तो अल्लाह ताला उसे और देता है। अगर हम हर वक्त कंप्लेन करते रहेंगे तो हमारी जिंदगी कंप्लेन से ही ताबीर होगी। फिर हमें हर जगह कंप्लेन्स ही कंप्लेन्स के मौके मिलेंगे। हमें लगेगा, अरे ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, ये चीज ऐसी क्यों, ये चीज दुरुस्त नहीं, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं, उसने मुझे ऐसे क्यों देख लिया, उसने मुझे ये क्यों कह दिया। फिर हमारी पूरी जिंदगी बस इसी में गुजर जाएगी। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहना सीखेंगे, जब हम हर चीज में खुशी महसूस करना सीखेंगे, तो हमारी जिंदगी में खुशियां जो है वो और बढ़ती जाएंगी। अल्लाह ताला जो है उसे उसमें और ज्यादती करेगा। तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखें, आपने ये देखा कि अभी ऑलरेडी इतने टेंशन से गुजर रहे हैं, यहाँ पे मुनाफिकीन की रेशा दवानियां हैं। अभी एक बनु मुस्तलिक के गजबे से वापस हो रहे हैं, आई नो, पहले घर पहुंच जाएं, फिर हम अपने नॉर्मल रूट में ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज, आप वसल्लम का उसवा देखिए, बड़ा कंप्लीट कैरेक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी रहमतुल आलमीन का जो लक़ब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दैट इज सो एप्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आप वसल्लम की सीरत में हर जगह ये स्पॉट्स नजर आते हैं। और
اب اس کے بعد دوبارہ یہ قافلہ جو ہے چل گیا. اللہ اکبر. آئی ڈنٹ فنش. ابھی 9 تو بج گئے ہیں. آم، اب یہ ہار جو ہے دوبارہ سے جب دوسری جگہ پڑاؤ کرتے ہیں یہ پھر گر جاتا ہے. اور اس مرتبہ جو ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ذرا میں نیچے اتر کے دیکھ لوں, اور کاروان جو ہے وہ نکل جاتا ہے. جب حضرت عائشہ واپس آتی ہیں تو وہ کاروان جو ہے وہ جا چکا ہے. حضرت عائشہ واز ویری ویری لائٹ, تو ہدا رکھنے والوں کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ ہدے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوار نہیں ہے, اور وہ چلا جاتا ہے. آ، م- م- ایک صحابی ہیں صفوان, وہ شاید اس کام پہ مامور ہوتے ہیں کہ اگر قافلے میں کوئی چیز چھوٹ جائے یا چیزیں رہ جائیں تو وہ گیدر کرتے ہوئے آئیں, تو وہ پیچھے آتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ارے یہاں پر آ کے دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ منہ پہ کپڑا ڈال کر ایک طرف کو سک کر کے لیٹی ہوئی ہیں. وہ ان کو دیکھتے ہوئے پہچان جاتے ہیں. حجاب کے آیات آنے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا ہوا تھا. تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کس طرح سے وہ تو اپنا اونٹ جو ہے آگے کرتے ہیں, حضرت عائشہ اس پہ سوار ہوتی ہیں اور یہ اس کو پکڑ کے آ جاتے ہیں. اب جب سب لوگ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد, یعنی اگر سب لوگ جو ہے ارلی مارننگ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ لوگ دوپہر کے وقت جو ہے پہنچ رہے ہیں. اب لوگوں کو تو ایک اسکینڈل ہاتھ آ جاتا ہے, اور لوگ جو ہے اس میں شامل بھی ہوتے ہیں اسکینڈل کو منہ در منہ جو ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ کون لوگ تھے, کوئی نیک قسم کے لوگ تو تھے نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت ساری بیویاں تھیں اس وقت. حضرت عائشہ کی بہت ساری وائفز ہیں, سوتنے ہیں. ان سب سے جب پوچھا جاتا ہے تو ان میں سے کسی نے بھی ان کے خلاف کوئی زبان نہیں کھولی. یہاں تک کہ حضرت زینب کی جو بہن تھی حمنا, جنہوں نے بہت زیادہ اس فتنے میں حصہ لیا تھا, حضرت زینب نے خود کوئی ایسی بات حضرت آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نہیں فرمائی, لیکن ان کی بہن نے ضرور اس پورے اسکینڈل میں حصہ لیا. تو جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا تعلق ہے, انہیں بھی پتا تھا کہ یہ ایک قسم کا اسکینڈل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ اسکینڈل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم since he is in a public domain, he is not just answerable for himself and his wife, but he is also answerable to his people. کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دراصل ایک رقیق حملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کہ گھرانے پر جو ہے کیچڑ اچھالنا, یہ اسی کے مترادف ہے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوسنس بھی ظاہر کرنی ہے, اور یہ بہت ہی ٹرائنگ ٹائم ہے حضرت عائشہ کے لیے بھی جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہے ہی ہے. یعنی کسی بھی عزت دار انسان کے لیے یہ سب سے مشکل جو ہے وہ حملہ ہے جس میں اس کے سیرت و کردار پر انگلی اٹھائی جائے. لیکن اللہ رب العالمین جو ہے آیت نازل فرماتے ہیں, اور یعنی ایک بہت لمبا واقعہ ہے. خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے بیان کی ہے. اس کو واقعہ کہتے ہیں, اور آپ سب نے جو ایسے پڑھا ہے. اس میں جو ایک ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب فائنلی حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں خوشخبری ہو عائشہ. اور حضرت عائشہ کا جو پورا کانورزیشن ہے دیٹ از سو امیزنگ جب ان کے والدین ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بولو اگر تم کیا کہنا چاہتے, تو she says کہ میں کیا کہوں, آپ سب نے ایک سٹوری بنا دی, اب اگر میں کچھ کہوں گی تو تھوڑی نا کوئی میرا یقین کرے گا. پھر وہ قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کرتی ہیں, وہ قرآن کی ایک آیت بھی پڑھتی ہیں, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ یہی بات جو حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا. جو بات تم بتا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اور تو اتنا دل نشین خطبہ بھی دیا اس بات پر. پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ان کے والدین نے کہا چلو تھینک یو بولو, میرا شکریہ ادا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بالکل بولتی ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں. سو لائک ہر جیسے ہم کہیں گے کہ ہر کیریکٹر از سو لائولی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی جو ان ساری باتوں کا برا نہیں مانا کہ یہ کتنی بدتمیزی کی بات ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے اس طرح سے جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں میں آپ کا شکریہ ادا کروں.
मैं तो अल्लाह ताला पे शुक्रिया अदा करूंगी अगर हमें सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे में कभी भी ये सब एलिमेंट्स जो है वो देखने नहीं मिलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत नूर की 11 नंबर आयत में फरमाते हैं, जो लोग बहतान फैलाए हैं वो तुम्हारे ही अंदर का एक टोला है। इस वाक्य को अपने हक में शर ना समझो, बल्कि ये भी तुम्हारे लिए खैर ही है। जिसने इसमें जितना हिस्सा लिया उसने उतना ही गुनाह समेटा, और जिस शख्स ने इसकी जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अपने सर लिया उसके लिए तो अजाब अजीम है। अब इसमें 3 लोगों का नाम आता है, एक है मिस्ता, दूसरी है हमना, और तीसरे हैं हस्सान। हस्सान जो है शायर रसूल है, और ये 3 मुसलमानों में से हैं। इसमें से 2 मर्द हैं, खातून है। इन्होंने भी जो है स्कैंडल मॉन्गरिंग में हिस्सा लिया, उनको सजा भी मिलती है। पर देखिए, एक ये 3 थे और उनके मुकाबले में अब्दुल्ला इब्न उबई था जो बिल्कुल मुकर गया। हालांकि सबसे बड़ा फितना फैलाने वाला यही था, लेकिन ये फिर गया। इसने जो है कहा कि अब, लेकिन इन तीनों ने अपना अपना जुर्म कबूल किया और उसकी सजा भी उठाई। तो ये फर्क था मोमिनीन और मुनाफिकीन का, जो हमें बार बार नजर आता है और देखने के लिए मिलता है। अब्दुल्ला इब्न उबई के सारे वाकयात जो पैदर पे हुए हैं, तो जब मैंने आपसे बताया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मतलब आपसे से कहते हैं आप हुक्म दीजिए मैं इसको जो है कत्ल कर दूं ना, इन सारी रेशा दवानियों के लिए जो कर रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उबई सॉरी अब्दुल्ला इब्न उबई के एक बेटे हैं, उनका नाम भी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इब्न अब्दुल्ला। और एक बहुत जानिसार सहाबी हैं आप सल्लम के। जंग उहुद में जबकि अब्दुल्ला इब्न उबई जो है 300 लोगों को लेके हट जाता है, अब्दुल्ला इब्न अब्दुल्ला आप सल्लम के साथ बनफ्स नफीस खुद जंग उहुद में जो है शरीक होते हैं। तो वो खुद आते हैं आप सल्लम के पास और कहते हैं कि आप हुक्म दें अगर तो मैं खुद कत्ल करूं। लोगों को बड़ी हैरत होती है कि एक बेटा क्यों अपने बाप को खुद कत्ल करने के लिए कह रहा है। और वो ये जवाब देते हैं कि देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई और कत्ल करेगा तो मैं जो हूँ इंतकाम लिए बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं अपने वालिद के कातिल को नहीं देख सकूंगा, क्योंकि मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ अपने वालिद से। लेकिन अगर वाकईतन उन्होंने ऐसा कोई जुर्म किया है जिस पर वो नाकाबिले माफी और वो कत्ल के मौजिब है, तो वो कत्ल मैं खुद अपने हाथों से करूंगा अल्लाह के दीन के लिए। तो ये है उन लोगों का मौक़िफ़, जो हमें सीरत और किरदार जो सहाबाए कराम का है, उनकी जिंदगियों के वाकयात जो है वो हमें मिलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ये क्लैरिटी ऑफ थॉट दे, हमें ये इखलास नसीब करे, हमें ये पाकीज़गी अता करे, और अल्लाह ताला हमें ये हिम्मत और जवामर्दी जो है वो अता करे कि जिस बात को हक समझें उसके लिए डट जाया करें। ऑल राइट, यहाँ जब हिपोक्रेसी की बात आ रही है तो एक आखिरी छोटा सी इंसिडेंट है, उसको कंप्लीट करके फिर हम खत्म करते हैं। कि ये हिपोक्रेसी की ताल्लुक से बहुत सारी आयतें नाजिल हो रही हैं। तो एक लोग हैं जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते भी हैं, तो वो पढ़ते भी हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये मेरे बारे में थोड़ी ना, ये तो मुनाफिकीन और मुशरिकीन और काफिरीन के बारे में है। लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, अल्लाह ताला के हुकूक की पासदारी करने वाले हैं, लेकिन हमेशा उन्हें ये धड़का लगा रहता है कि कहीं जो है मुझसे नफाक तो नहीं हो गया। तो ऐसे एक वाकया है, हंजला जो है एक सहाबी है। तो एक दिन वो बड़ी परेशानी के आलम में जो है रास्ते पर आते हैं और अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं, नाफका हंजला, कि हंजला मुनाफिक हो गया। हाँ, तो अबू बकर सिद्दीक सुनते हैं, और अबू बकर सिद्दीक इस बात का आंसर दे सकते हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि नहीं, चलो बोले तुम क्यों कह रहे हो ऐसा हंजला। तो हंजला कहते हैं कि जब मैं आप सल्लम की मजलिस में होता हूँ, आप सल्लम के करीब होता हूँ, तो मेरे दिल की कैफियत बड़ी अलग होती है। मुझे मेरा ईमान का जो लेवल होता है और जिस तरह से मेरे एहसासात होते हैं वो बड़े अलग होते हैं। लेकिन जब मैं अपने घर में आ जाता हूँ, बीवी बच्चों के दरमियान होता हूँ, तो मेरी वो कैफियत नहीं रहती। तो ये जो डिफरेंस है, अभी कुछ तभी कुछ, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये निफाक है, ये हिपोक्रेसी है। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अच्छा, ये फ्लक्चुएशन तो मैं भी महसूस करता हूँ। जाहिर सी बात है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का लेवल अलग है और हंजला का लेवल, लेकिन बट लुक एट द ट्रुथफुलनेस, लुक एट द डेफिनेशन ऑफ एन अब्द ऑफ अल्लाह ताला। यही यही तो एग्जाम्पल्स है ना, शाइनिंग स्टार्स हैं ये सब, जो हमें सिखाएंगे कि अल्लाह ताला का अब्द कैसे बना जाता है।
तो इंसान हमेशा अपने आप को गैर अहम समझे, अपनी हर सही को जो है वो नाकिस ही समझे। द मोमेंट हम ये समझने लगे कि अरे हम बहुत इखलास वाले हैं, हम बहुत अच्छे हैं और हम बहुत ही करने वाले हैं, अल्लाह के इबादत गुजार हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट ऑन द राइट पाथ। इंसान हमेशा अपने आप को गैर अहम समझे और अल्लाह ताला हमेशा हमें हमारी नजरों में अपने लिए गैर अहम रखे। तो हमें सीरत और किरदार में यही नजर आता है। अबू बकर सिद्दीक चाहते तो इसका जवाब दे सकते थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं आओ चलो आपसे सल्लम से पूछते हैं। आपसे सल्लम के पास आते हैं। आपसे सल्लम बहुत ही खूबसूरत जवाब अता करते हैं। आपसे सल्लम फरमाते हैं कि देखो हंजला, अगर कहीं ऐसा हो कि तुम्हारे दिल की ये कैफियत बिल्कुल एक जैसी रहे, नो देयर इज नो वेवरिंग इन दैट, तो फिर तो जो है फिर तुम इंसान कहाँ रहोगे? फिर तो तुम्हारा शुमार जो है फरिश्तों में होगा ना। फरिश्ते तुमसे तुम्हारे बिस्तरों पे आके मुसाफा करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही नहीं ऐसा कि हमारे दिल की कैफियत इस लीनियर लाइन की तरह हो। ये तो एक साइनोसॉइडल वेव की तरह है, जो कभी बढ़ेगा, जो कभी घटेगा, यू सी, फिर कभी बढ़ेगा, फिर कभी घटेगा। बस हमसे जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि ये थ्रेशोल्ड है, ये दिस इज जीरो, ईमान का जीरो है ये, इसके नीचे नहीं जाने पाए। ऑल राइट, जब वो नीचे भी है तो वो थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं जाए। और फिर हाई की तो इंतहा ही नहीं है, यू सी। तो बहरहाल हमसे रिक्वायर्ड ये नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए हमारे ईमान की कैफियत, वो इसी तरह से होगी, अप डाउन अप डाउन। लेकिन वो कभी इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस ना, ये थ्रेशोल्ड क्या है? ये वो हराम और हलाल की लाइन है कि वो इसको ना क्रॉस करेगा। बस एज लॉन्ग एज दैट इज डन, अल्लाह ताला ने तुमसे इससे ज्यादा का मुतालबा भी नहीं किया है। और अल्लाह ताला तुमसे ये चाहता भी नहीं है कि तुम्हारी जो है स्पिरिचुअलिटी दरअसल क्या है कि इंसान अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपनी जिबल्लतों को एक्सेप्ट करे। देखिए यही फर्क है इस्लाम में और दूसरे मजाहिब में, जिसमें इंसान की जो जिबल्लतें हैं, उसकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, उन्हें बुरा कहा गया कि ये बुरी है। तो जब कोई चीज बुरी होती है तो उसे खत्म कर दिया जाता है ना। इस्लाम ने कहा नहीं, बुरी नहीं है, ये भी तुम्हारी सर्वाइवल के लिए इतनी जरूरी है, लेकिन तुम्हें इसमें क्या करना है? एतदाल पैदा करना है। तुम्हें ये करना है कि ये तुम इसके मास्टर बन जाओ, ये तुम्हारे मास्टर नहीं बने। तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा गजब, तुम्हारी लालच, तुम्हारी शहवत, ये सब इज अ पार्ट ऑफ हु वी आर। और ये सारे ऑर्गन्स हैं जिनके जरिए से हम अपनी जिंदगी का निजाम इस दुनिया में चलाते हैं। तो इसे यकलख्त खत्म करने का हुक्म हमारे दीन ने हमें नहीं दिया। वो सिर्फ हमें ये कहता है कि अपनी इन जिबिल्लतों को, अपने इंस्टिंक्ट्स को जो है बस इस थ्रेशोल्ड के नीचे मत जाने दो, ठीक है? और ये कि इसको मास्टर कर लो। तुम्हारे गजब के मास्टर, तुम्हारे गुस्से और एंगर के मास्टर तुम खुद हो, तुम्हारी शहवत के मास्टर तुम खुद हो। तुम डिसाइड करोगे कि क्या इख्तियार करना है और क्या नहीं। तुम्हारी जिबिल्लतें नहीं डिसाइड करवाएंगी तुमसे कि नहीं तुम्हें अब ये करना है, ये चाहिए तो चाहिए, नहीं। दिस इज द डिफरेंस। तो इसीलिए हमें टेम करना सिखाया गया, हमें कंट्रोल करना सिखाया गया, हमें इसे खत्म करना हमारे मजहब ने नहीं सिखाया। इसीलिए हमारा दीन जो है वो दीन फितरत है। जो एक फितरत अल्लाह ताला ने इंसान की बनाई है, वो उससे नहीं लड़ता। ये अल्लाह ताला ने ही रखी है ना, ये भूख, ये प्यास, ये शहवत, ये गजब, अल्लाह ताला ही ने ये सब कुछ रखा है हमारे अंदर। और अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि अब इससे लड़ो, नहीं, अल्लाह ताला से ये फरमा रहे हैं कि तुम इसको कंट्रोल करो, ये तुम्हें कंट्रोल ना करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको निफाक से बचाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह ताला की तौहीद को अपनी जिंदगियों में जो है रोशन करने वाला बनाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको और हमारी ज़ुर्रियत को आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु शुक्रन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु शुक्रन।